आप भक्त हैं कि नहीं है? जो भक्त हैं हाथ उठा दो। रोड पर बैठने वाले हो यहाँ आ जाओ। ये सुने, इधर आ। रोक रहा है उसको, सीधे आओ। पंखा लग रहे हैं, कूलर लग रहे हैं, सारी व्यवस्था आपके लिए है। अब आप सभी ने हाथ उठाए, मेरी बात सुन लो। तुम सभी आप भक्त हो। अच्छा, एक बात और पूछो कि आप लोग भगवान श्री राम को मानते हो कि नहीं मानते हो? हाथ उठा दो। भगवान श्री राम को, कृष्ण को नहीं मानते? नहीं मानते हो ना? मानते हो तुम लोग। यानी आप लोग भगवान राम को, कृष्ण को मानते हो, और भगवान कृष्ण की और राम की बात मानते हो? बैठ जाते हो। यानी आप अपने माता पिता को मानते हो, माता पिता की बात है? कोई ऐसा जो हाथ उठा के मानते हो? आप अपने सास ससुर को मानती हो, और सास ससुर की बात है? कुछ ऐसी फिर नाटक है तुम्हारा भक्ति। ये सबसे पहले मैं इनके पिताजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसा बीज बोके गए 70 साल से आज वो बीज भी अंकुरित हो रहा है, वृक्ष के रूप धारण कर रहा है। ऐसी महान आत्मा को प्रणाम करना चाहिए। अभी जैसे प्रोग्राम हो रहा है, इसमें पैसा तो लगता नहीं है, पैसा तो लगता नहीं है, लगता है। अब ये पैसा जितना खर्च किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है? अपने लिए नहीं, आप सबके लिए। तो सबसे पहले ऐसे महान परिवार के लिए, पिता तो नहीं है, माँ है, ऐसे माता पिता के लिए, ऐसी संतान के लिए ताली लगाओ। इतना पैसा खर्च क्यों किया जा रहा है? कि समाज के अंदर परिवर्तन हो। सिर्फ अभी आप समझ रहे भक्ति, तो भक्ति क्या है? महान पुरुष जो बताते हैं उसको हम करते हैं, वो भक्ति है। प्रश्न उठता है, भक्ति तो सारा संसार कर रहा है, भक्ति ये सारा संसार कर रहा है। आप उपमा देते हो, कहानी सुनाते हो, ध्रुव की, प्रहलाद की, मीरा की, सबरी की, नचिकेता की, कितने की हम कहानियां सुनाते हैं। उसको सुनने से तुम्हें कुछ लाभ मिलेगा? उसको तुम सुनने से आपको कोई लाभ होगा? लाभ नहीं होगा। लाभ कब हुआ? कि आप उस रास्ते पर चले, अपने जीवन के अंदर आप परिवर्तन करें, तो समाज के अंदर हम कुछ ऐसा दे सकते। चलो, एक दीपक है, और दीपक में आपने शुद्ध सोने का बना दीपक, किसका? सोने का, और उसमें देसी गाय का घी, ठीक है, और बढ़िया रुई की बाती डाल के, और उस दीपक को आप ऐसे एयरटाइट मोड़ हो वहां रख दें, तो दीपक रोशनी जो देगा, जो उस रास्ते से गुजरेगा उसे देगा, या जिसने दीपक बना के रखा है उसे देगा, या सबको देगा? किसको देगा? किसको देगा? किसको देगा? बात कम, काम ज्यादा, अब बात नहीं करेंगे। किसको देगा? किसी को नहीं देगा। अब सत्संग क्या सुनने होते?
सत्संग नहीं सुन रहे तुम, सत्संग में लगे हो सर। मैंने क्या कहा, दीपक सोने का, घी देसी गाय का, बाती बढ़िया रुई की, और कहीं धर दो तो रोशनी देगा, देगा ना? कब देगा? अरे वो जलाया तो नहीं है, तो ध्यान से सुन लो, ये गप मन ठोको तुम, जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। जब तक उस चिराग को हम जलाएंगे नहीं तो भाइयों और बहनों रोशनी नहीं दे सकता। वो चिराग कहाँ है? वो सारे चिराग रोशनी कौन सा देगा? जो चिराग दीपक जला हुआ है उसके अंदर विशेषता ये है कि जहां भी रख दो, कीचड़ में रखो, छत पर रखो, मोड़ पर रखो, जहां रखो रोशनी देगा। ठीक ऐसे ही वो स्वामी जी लिखते हैं, राम नाम मण जीवधर जिय दे हरि द्वार, और तुलसी भीतर बाहिर जो चास उजाला प्रकाश। तो जो हमारा आपका शरीर है इसके अंदर क्या है? दीपक और मन में फर्क होता है। दीपक कब जलता है? जब उसमें बाती हो, तेल हो, और बाती और तेल भी डाल दिया जाए, उसको प्रज्वलित न किया जाए, जलाया नहीं जाए। दीपक के अंदर घी खत्म हो जाए फिर भी नहीं, लेकिन आपके अंदर ऐसा दीपक है जो प्रभु राम ने कहा, और राम को मानते हो और राम की बात नहीं बोला, भक्ति। आप कहेंगे अब तो नई बात सुन लीजिए, नहीं नहीं है, तुम पढ़ते हो सब। राम भक्ति चिंतामणि, राम की भक्ति क्या? राम भक्ति। इसकी आवाज थोड़ा सा कम थोड़ी। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, और बसह करुण जाके पुर अंदर। आप विचार कीजिए, भक्ति अंदर है कि बाहर है? भक्ति कहाँ है? बहन जी मेरी भाषा समझनी है? नहीं समझनी, नहीं मैं कह रहा हूं, आप रामायण पढ़ते हो, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, और बसह करुण जाके पुर। अब प्रश्न उठता है, भक्ति बाहर है कि भीतर है? कहाँ है? बाहर। ठीक है, अभी चक्कर में पड़ रही कि हम कैसे सरल आए, क्या करें। भक्ति अंदर है। अब अंदर है तो क्या तुम भी सुन लो, कम तुम भी नहीं हो। तुमसे कह रहा हूं, कितनी सुंदर बात कही कि ऐसे अनमोल ज्ञान को पाकर और झूठी पत्थर चाटता है मनुष्य, झूठी। बताएंगे तुमको। तो अंदर फिर क्या है? तो फिर आप कहते हो परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं चाहिए कछु भारतवासियों, आपके अंदर ऐसी एक रोशनी है, एक प्रकाश है। उस प्रकाश के लिए दिया, घी, बाती किसी की जरूरत नहीं है। मणि, मणि इसलिए कहा कि मणि स्वयं प्रकाश होती है, इसलिए सुंदर भी कहा, मणि भी। राम भक्ति, और वही राम की भक्ति है। अब जब आपके अंदर प्रकाश है तो उसका जो प्रभाव है वो प्रकाश क्या है? वही सत्य, वही सत्य है। और उस प्रकाश का आप संग करें तो क्या बन गया? सत्य, सत्य, वही सत्य। और उसका ध्यान करने से ही सारे दुखों का निवारण होता है। आप मंदिर में पढ़ते होंगे आपकी क्या बात है? तुम ओम जय जगदीश हरे, क्या था कि तुम पूर्ण क्या तुम पूर्ण, अधूरे नहीं हो,
कमी नहीं है तुम्हें, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर यामी और पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके। अब तो ब्रह्म है आपके अंदर है, कोई तो सत्य है। अब उसका संग करने से, उसका ध्यान करने से उसको लाभ मिलेगा। और है कहां को? जब अंदर है तो अंदर किस जगह? आंख में कि नाक में कि कान में? कहां भाई? इसके लिए आप कहते हो, अरे किसी की मत मानो, आप अपने मुंह से कहते हो, उसको तो मान लो। क्या बोलते हो? तुम हो एक अगोचर सबके। इतनी सुंदर बात कहते हो। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, सिर्फ आपकी कर रहा हूं। तुम हो एक अगोचर। अगोचर का अर्थ होता है नहीं दो इंद्रियां, गोचर। ये प्रभु, हम आपको इन आंखों से नहीं देख सकते। क्यों और कैसे? कहा कि सबके प्राणपति। तुम प्राण नहीं हो, प्राण के पति हो। तार और कर्ण एक बात है कि दो? तार और कर्ण एक है कि दो? तार में कर्ण है, तार कर्ण नहीं है। ऐसे ही प्राणपति नहीं है, वो आपके प्राण का पति। और उस प्राण के पति को जब आप ध्यान करेंगे, उसको आप जानेंगे, मानेंगे नहीं। मानने से तुम्हारा सारा जीवन चला गया। मानने और जानने में फर्क क्या है? मान लीजिए दूध है और दूध में घी है। दूध में घी है और उस दूध को भैंस के थन से निकाला, परिवर्तन नहीं किया, सीधा वो चिराग में डाल दिया, दीप उसमें डाल दिया और उसमें बाकी डाल के उसको जलाओ तो जलेगा कि नहीं? जलेगा? जलेगा? अरे पूछो क्या करा? जले, हाथ उठा दो, जलेगा कि नहीं? अरे कभी तुमने दूध से चिराग जलाया है? चिराग नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? कि आप लोगों ने दूध में घी मान लिया है, जाना नहीं है। न आप सब्जी बना सकते, न पूरी तल सकते, न चिराग जल सकता। अब क्यों मान लिया आपने? अब उस मानने को जानने में परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि उस दूध से दही, दूध से दही, और उस दही का भिगोना मंथन किया तो उसके अंदर जो व्यापक था, अदृश्य था, निर्गुण था, वो थोड़ी ही देर में माताएं कंगोरी के अंदर से ऐसे निकाल लेंगी, हाथ में आए। अब वो क्या है? मक्खन, घी। अब उस घी को आप जानते हो कि मानते हो? अब उसको जानते, जिसको हम मान रहे थे इसमें है, अब उस घी को हम जानते हैं, मक्खन को। और चिराग डालो कढ़ाई में, चिराग जलाओ, पूरी करो, सब्जी बनाओ। इसी प्रकार से हमारे ऋषि ज्ञानियों ने कहा, जिन दूध के मथन से और मिलता घी यतन से और तिम ध्यान की लगन से पर ब्रह्म लो निहारा। उसको देख लो। जब आप उसको देखेंगे, वो क्या है? ध्यान करना। आंख बंद करें और बोल रहे हो, क्या बोलते हो? जो ध्यावे फल और जो न ध्यावे फल पावे। ठीक है? जब तुम आंख बंद करके बैठते, तुम्हें कुछ दिखाई देता है? कुछ नहीं दिखाई देता। वो क्या रहे हो? जो ध्यावे फल पावे और दुख विद से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे। देशवासियों, जब उसका आप ध्यान करेंगे तो तुम्हारे मानसिक और शारीरिक कष्ट मिट जाएंगे। अब प्रश्न उठता है, सत्संग की जरूरत देश को क्यों है? सत्संग की जरूरत देश को क्यों है? आज
इसके अंदर कितने पूजा स्थल है, पवित्र स्थल है। और मनुष्य कर रहा है, व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, स्नान, बहुत सारे, ऐसा व्यक्ति कोई 1% तो नहीं कर रहा, नास्तिक। क्या इन बाहरी साधनों से इस वसुंधरा पृथ्वी पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार कुछ कम हो रहा है? तो पूजा पाठ से कम हो रहा है ना? बढ़ रहा है, कम हो रहा है? नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। फिर क्या फायदा? क्यों कि बाहरी जो आपका इंद्रियों का साधन है, ये मनुष्य को, मनुष्य की इच्छाएं बढ़ा देती। कैसे? एक बुढ़िया है, कौन है बुढ़िया, जानते हैं आप या नहीं? बुढ़िया, उसका एक बेटा है, बेटा अनमेरिड है, कुंवारा है, और वो बुढ़िया मैया मंदिर में पूजा कर रही है। तो क्या कह रही है? ये भगवान, मेरी आंखों के सामने मेरा बेटे का क्या हो जाए? शादी हो जाए। और गाते जिनकी रही भावना जैसी वो प्रभु मूर्त। अब भगवान ने ऐसा कर दिया, उस बुढ़िया के बेटे की शादी हो गई। तो क्या उस बुढ़िया का सारी इच्छा पूरी हो गई कि नहीं? ये मेरी बहन है, ये कह रही है नहीं भाई, तुम बताओ। बुढ़िया चाह रही छोरा को ब्याह हो जाए, बहू घर में आ गई, अब उसकी इच्छा पूरी हो गई कि नहीं हुई? हो गई, पूरी हो गई। क्या कह रहा है? नहीं हुई। अब बहू आने पर अब क्या सोच रही है बूढ़ी? क्या सोच रही है? किसके नाती आ जाए। ध्यान से सुन लो, ये इधर हाथ करते बड़े खुश होते हो, बीज के भुट्टे तो तुम हो। मैं आपको ये समझा रहा हूं, बाहरी पूजा पाठ से मनुष्य की इच्छाएं बढ़ जाती हैं, और जब मनुष्य अपनी इच्छा में तैराक होता है, इच्छा की पूर्ति करता है, उस वक्त उस व्यक्ति के पास मर्यादा नहीं होती है। मान लीजिए तुमने एक आध तो जरूर होगा जो शराब पीता होगा। क्या तुम्हारे माता पिता चाहते कि बेटा शराब पिए? नहीं, पर तुमसे नहीं रहा जाता। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे मन की गलती है, तुम्हारा मन कंट्रोल नहीं है। तो तुम्हारे मित्र ने कहा चल भाई ठेका पे, आपने कहा तुम नहीं, और वो थैलिया लेके आया, थैलिया कहते क्या कहते हो? पाव ले। अब उसने अपनी जेब से निकाल के तुम्हें दे दिया, पैसा तुम्हारा लगा लिया, दांत से बारा पीना शुरू कर दिया। क्या माता पिता का आदर कर रहे हो तुम? मैं ये समझा रहा हूँ कि जब मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, उस वक्त उसके पास मर्यादा नहीं रहती है, और जब मर्यादा छोड़ देता है मनुष्य, तो उसके पास चरित्र नहीं रहता। मर्यादा नहीं है तो चरित्र, और मर्यादा नहीं है, चरित्र नहीं है, तो उस व्यक्ति के पास कोई नाता, रिश्ता, रिलेशन, संबंध कुछ नहीं है। क्या है उसके पास? महज उसकी इच्छा प्रबल, और इच्छा पूर्ति करने के लिए किसी हद कहीं भी पार कर सकता है, सीमा को तोड़ सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है। तुम्हारी बना रही नहीं आ रही है। तो पूजा पाठ जो है मानव से दाना बना देता है। रावण, कंस, दुशासन, जरासंध, भस्मासुर, ये भक्त नहीं थे क्या? बड़े भक्त थे, लेकिन इनकी इच्छाएं इतनी बढ़ती चली गई, जो मांगा वो देते चले गए, और इन्होंने इस पृथ्वी को तहस नहस करने के लिए, क्या वो कंस, रावण, जरासंध का हाल नहीं है? तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, पहले अपने संगठन को मजबूत करो, ठोस बिल्कुल, हर एक तरीके से, हर एक सिद्धांत से। इसीलिए अब प्रश्न उठता है, तो इच्छाधारी मनुष्य क्या करता है?
कि जिस समाज में रहता है उस समाज को नेस्ता नाबूद कर दे, तहस नहस कर दे। चाहे वो गुरु हो, इस देश के अंदर कितने गुरु थे, इसके पीछे जनता थी, कहां चले गए भाई गुरु? कहां गए? इस देश के अंदर ऐसे ऐसे नेता थे, वो कहां गए? जेलों में। क्यों? उसकी इच्छा। जब साधु हो तो बताया दिखाई कुछ नहीं देता, अंधेरा जब छाता है और इसको चढ़ता है सर जिसके वो अंधा, कोई ऐसा अंधा हो जाता है, भाई भाई की गोली मार दे, माँ को काट दे, बाप को काट दे, उसकी इच्छा। पत्नी पति को कटवा दे, पति जन कितने टुकड़े करके पूरा भर के और डरवा दे स्टेशन। इसीलिए बहन और भाइयों, ये जो इच्छाएं मनुष्य को मानव से दानव बना देती है। इसीलिए हम आपको वे कहानी किससे सुनाना पसंद नहीं करता। क्या उसका बेटा वो था, उसकी रानी वो थी, उसका क्या उसका लाभ मिलेगा? तुम सुधरो, तुम किस लिए बैठे? अब करना क्या है? सत्संग क्या करता है? इसीलिए छोटे से दो बोल हैं, हमारी समझ में आ जाए।